राधे राधे। आज हमारे घर के आंगन में सजी है दिव्य पूजा, क्योंकि हमारे नंदलाल हमारे कान्हा का श्रृंगार किया जा रहा है। श्रृंगार केवल तन का नहीं, ये श्रृंगार है उस प्रेम का जो राधा के नेत्रों से कृष्ण के हृदय तक बहता है और फिर समूचे संसार को सरोवर कर देता है। माथे पर चंदन का तिलक जिसमें लाल सिंदूरी सजी है, ये केवल सौंदर्य नहीं, ये आत्मा की शांति है। उस तिलक से ठीक ऊपर एक मोर पंख सजा है। न जाने कितनी कथाएं, कितने रास और कितनी लीलाएं जुड़ी हैं इस मोर पंख से। यह पंख जो कृष्ण भगवान के मुकुट को शोभा देता है, प्रकृति का वह अंश है जिसे स्वयं कृष्ण ने अपनाया, जैसे उन्होंने हर जीव में प्रेम देखा है। उनके हाथों में बंदी सोने की कंगनियां जैसे रास रचाती हों और उनके कोमल चरणों में बंधे नूपुर जब भी वे रुंझुन करते हैं, ब्रज की गलियां आज भी झूम उठती हैं। उनके नाखूनों पर लगे कस्तूरी चंदन का तेज उनके दिव्यत्व का प्रमाण है। लेकिन कान्हा का श्रृंगार अभी अधूरा है जब तक राधा रानी की दृष्टि उन पर ना पड़े, क्योंकि श्रृंगार केवल बाहरी नहीं होता, वह उस प्रेम से पूर्ण होता है जो राधा और कृष्ण के बीच बहता है। ना कोई वचन, ना कोई शर्त, बस शुद्ध आत्मिक मिलन। राधा का प्रेम कृष्ण के श्रृंगार में बसता है और कृष्ण का श्रृंगार राधा की मुस्कान में पूर्ण होता है। कानों में दमकते कुंडल जिनमें राधा के स्पर्श की झलक है, गले में तुलसी की माला भक्तों का समर्पण और मनकों में गुथी हुई हर राधा नाम की धड़कन। कृष्ण का हर वस्त्र, चाहे वह पीतांबर हो या रेशमी दुपट्टा, वो ऐसे है जैसे राधा के प्रेम से रंगा हो। इन दोनों का मिलन भले ही देह से ना हो, लेकिन आत्मा के स्तर पर इतना प्रबल है कि युगों युगों तक हर भक्त इसे महसूस करता है। यही कारण है कि जब भी कृष्ण भगवान का श्रृंगार होता है, उसमें राधा रानी की छाया होती है, और जब भी राधा रानी का रूप सजता है, उसमें कृष्ण भगवान की बांसुरी की धुन गूंजती है। अब आइए दर्शन करें श्री राधा रानी के, जिनके बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं और जिनका श्रृंगार ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है। उनकी मांग में भरा है सिंदूर, जैसे ब्रह्मा ने बड़े प्रेम से ही उन्हें रचा हो। माथे पर विद्या की लाली, ऐसे कि सूरज भी शर्मा जाए। कानों में झूमते झुमके, गले में भारी हार जिसमें मोतियों की जगह भक्तों का समर्पण पिरोया गया है। उनकी नाक की नथनी चांदनी जैसे चमक रही है और जब वह मंद मंद मुस्कुराती हैं तो लगता है जैसे सारी सृष्टि मुस्कुरा रही हो। राधा रानी का घाघरा गुलाबी रंगों से सजा है और उस पर किया गया जरी और सितारे का काम उनके राजसी स्वरूप को दिखाता है। कंधे से लहराता हुआ उनका ओढ़नी का पल्लू ऐसे प्रतीत होता है जैसे स्वयं यमुना मैया ने उन्हें अपनी लहरें समर्पित कर दी हों। उनके कोमल चरणों में लगी अलता की रेखाएं इस बात का प्रमाण है कि धरती पर देवी का वास है। जब वे धीमे धीमे चलती हैं तो हर पल, हर पायल की रुंझुन रास लीला की याद दिला देती है। और उनकी आंखें, उन आंखों में प्रेम की गहराई है, करुणा का सागर है, जो एक बार देख ले वो जीवन भर राधा रानी का ही होके रह जाए। श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम कोई साधारण प्रेम कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह प्रेम न भौतिक है न संसारिक, बल्कि शुद्ध भक्ति और आध्यात्मिक एकता की परिकाष्ठा है। राधा केवल श्री कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, वे उनकी आत्मा का प्रतिबिंब है। राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि राधा ही हैं जो भक्ति को पूरा करती है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की पहचान नहीं है। वृंदावन की रास लीला वह क्षण है जहाँ राधा और गोपियां श्री कृष्ण के साथ नृत्य नहीं करती, बल्कि अपने अहंकार, शरीर और मन को त्याग कर पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन हो जाती हैं। राधा उस रास की वह रानी है जिनके मन में सिर्फ कृष्ण का वास है। कृष्ण ने कभी राधा से प्रेम का इजहार नहीं किया, राधा ने कभी कृष्ण के साथ रहने की मांग नहीं की। फिर भी दोनों का नाम सदियों से एक साथ लिया जाता है, क्योंकि उनका प्रेम मांगने का नहीं, देने और जीने का था।
हम सभी ये जानते हैं, जब तक हमारा ये जीवन है, जब तक ये संसार है, जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये ब्रह्मांड है, तब तक राधा रानी और कृष्ण भगवान का नाम एक साथ सदा के लिए लिया जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो टाइप करें राधे राधे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।